तो आज हम 4th ग्रेड की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम ये बात कर लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम सभी पारियों का हो चुका है। तो अभी जस्ट जो पटवार और पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है ना, उनका पेपर तो इस 4th ग्रेड के पेपर से काफ़ी आसान था, बहुत आसान पेपर था। इसमें अगर हम बात करें तो मैथ्स वास्तव में देखी जाए बहुत हार्ड थी, क्योंकि मैं भी मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने भी पेपर दिया है। इससे पहले जो भी एग्ज़ाम होते थे उसमें सारे सवाल, पूरे सवाल सही होते थे, सारे सवाल करते थे, लेकिन इसमें वास्तव में मैथ्स हार्ड थी। और अगर बात करी जाए इसमें, अगर आप देखोगे ना तो हिंदी थोड़ी आसान थी, बाकी कंप्यूटर और साइंस भी इसके अंदर हार्ड थी। जीके के कुछ एक उसमें ईजी थे, बट जीके भी ठीक थी। तो जो अभी पटवार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ उससे तो ये पेपर काफ़ी हार्ड था। अब देखा जाए, अगर मान लो जैसे इसके अंदर 120 क्वेश्चन थे, 120 क्वेश्चन थे। अगर हम टॉपर की बात करें ना, तो जो टॉपर होगा उसके लिए भी 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो वो फर्स्ट बार देखेगा। 10 क्वेश्चन तो उस टॉपर के लिए भी ऐसे होंगे जो फर्स्ट बार देखेगा। अब मान लो वो 110 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है 120 में से, तो चाहे उसकी कितनी भी एक्यूरेसी हो, 5 से 6 क्वेश्चन तो उसके भी गलत होते हैं। तो अगर हम राजस्थान में जो टॉप रैंक में आएगा उसके अगर नंबर भी देखें ना अपन, तो उसके नंबर भी 103 के आसपास, 102 के आसपास रह सकते हैं। टॉपर की बात कर रहे हैं, और टॉपर से कोई कट ऑफ डिसाइड नहीं होती है। ये जो बिना पेपर देखकर, जिन्होंने पेपर दिया ही नहीं है, पेपर को देखने से पहले, पेपर को एनालिसिस करने से पहले कट ऑफ अपने हिसाब से बता देते हैं। ऐसे कट ऑफ बताने से कुछ नहीं होता है। अब अपन बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो देखना, अगर जनरल की बात करी जाए तो जनरल में जिस भी स्टूडेंट के 85 क्वेश्चन के आसपास सही है, जिस भी स्टूडेंट के वास्तव में अगर 85 क्वेश्चन के आसपास सही है, अगर 85 से अधिक है तो उसको दिक्कत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पोस्टें यहाँ 2-3 हज़ार है नहीं, पोस्टें यहाँ 54 हज़ार के आसपास है। मतलब अदर भर्तियों से 10-10 गुना बड़ी भर्ती है। जिसके भी 85 या 85 से अधिक नंबर है उसको तो किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, फीमेल में आप इसके जनरल में 2-3 नंबर कम कर सकते हो। अब देखो, ओबीसी की बात करी जाए ना, तो ओबीसी और जनरल में वैसे तो ज़्यादा फर्क होता नहीं है, हम हर एग्ज़ाम की कट ऑफ देखते हैं ये। फिर भी आप 82 के आसपास, 82 या 82 से ज़्यादा नंबर है ओबीसी में, एकदम वो सेफ है, क्योंकि ओबीसी के बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जनरल को फाइट कर लेंगे, तो यहाँ भी इनकी सीटें सेफ हो जाएगी। तो लगभग जिसके भी 80-82 हैं वो बिल्कुल सेफ है। बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की अगर हम बात करें तो जिसके भी 78 से 80 के आसपास नंबर है, क्वेश्चन है, 78 से 80 के आसपास क्वेश्चन है, वो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है। अब बात करते हैं एससी और एसटी की। तो एससी और एसटी में, एससी और एसटी के जिसके भी 75 के आसपास क्वेश्चन सही है, एससी की बात कर रहा हूँ मैं, 75 क्वेश्चन के आसपास सही है, वो बिल्कुल सेफ है। अगर मान लो 2-3 क्वेश्चन अगर कम भी है तो भी दिक्कत नहीं है। और अब हम एसटी की बात करते हैं, तो एसटी में जिसके भी 70 के आसपास क्वेश्चन सही है, या 1-2 अगर 70 से भी कम है तो भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लगभग पूरा पेपर देख लिया होगा। अभी मतलब पेपर बिल्कुल उसकी जो OMR के अनुसार तो नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी सबने मिला तो लिया होगा। तो क्योंकि इसमें पोस्टें काफ़ी अच्छी है, अदर एग्ज़ाम की तरफ कट ऑफ इसकी जाएगी नहीं, तो